4 identical capacitors are connected in series with a 10 volt बैटरी, यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है, द पॉइंट n इज अर्थ, n की अर्थिंग कर दी, द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट्स a एंड b, a और b का पोटेंशियल आपको बताना है, इसमें क्या हो जाएगा। सुन आप, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आर सर्किट में जैसे करते थे वैसे करना है। देखो अगर आपको यहाँ का पोटेंशियल देते 0 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल में निकालना है, तो आप सबसे पहले तो ये निकालोगे इसमें से चार्ज कितना फ्लो कर गया। जैसे आर सर्किट का क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या निकलता है, करंट, पहले करंट निकलता है कि किस ब्रांच में से कितना करंट जा रहा है, तो इसमें पहले चार्ज ही निकलेगा अगर पोटेंशियल पूछेगा तो, ठीक है ना। तो पहले तो पोटेंशियल के बारे में भूल के आप पहले नंबर पर क्या निकालोगे, चार्ज, कितना चार्ज फ्लो किया, निकालिए चार्ज की वैल्यू। मान लो क्यू का चार्ज फ्लो कर गया, इसमें से सपोज क्यू का चार्ज फ्लो कर गया, तो यहाँ बैठेगा प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, या फिर काम करो यार, ये सब इतना ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, आप चार्ज ही तो निकालना है ना आपको, तो एक काम करो इसकी अर्थिंग हटा दो एक बार, अर्थिंग नहीं है ये, ठीक है ना। इस बैटरी क्या करो, सी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, सी 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 सी, चारों किस में है, सीरीज में है, सीरीज में, तो इफेक्टिव कितना आएगा, इफेक्टिव आ जाएगा C/4, इफेक्टिव C/4 बनेगा, इफेक्टिव C/4। तो अरे एक ही बैटरी और एक ही रेजिस्टेंस हो, एक ही बैटरी और एक ही रेजिस्टेंस अगर हो तो कितना चार्ज आता है बताइए, ई नोड सी का कितना चार्ज आएगा, ई नोड सी, ई नोड की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू दे रखी है इसने, मतलब सी की वैल्यू दे, तो सी की वैल्यू C/4 हो जाएगी भाई, तब यहाँ पे सी को सी रखो आप, तो यहाँ पे कितना आएगा ये 5C/2, आंसर आएगा 5C/2, ये चार्ज की वैल्यू होगी हर किसी के ऊपर। तो इस पे होगा यहाँ पे 5 प्लस का 5C/2, यहाँ होगा माइनस का 5C/2, यहाँ होगा प्लस का 5C/2 और यहाँ कितना होगा बताइए, माइनस का 5C/2, यहाँ कितना होगा प्लस का 5C/2 और यहाँ का कितना होगा माइनस 5C/2, यहाँ कितना होगा प्लस 5C/2 और यहाँ कितना होगा माइनस 5C/2 होगा। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, अब ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है और एन पॉइंट का हमें पता है 0 है एन पॉइंट का, ठीक है ना। तो आप ऐसा करो, इसमें वी ए माइनस वी एन कर दो, आप क्या करोगे बताइए, आप इसमें वी ए माइनस में वी एन, एन से ए तक जाओगे आप, एन से ए, जैसे आर सर्किट में जाते थे ना हम लोग एन टू ए, उसी तरीके से जाओगे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जाना पड़ेगा आपको, एन से ए जाओ आप, तो जो रास्ते में है उसका अपोजिट वाला साइन लेना आपको, प्लस का 5C/2 अपॉन में सी, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ोगे, प्लस का 5C/2 अपॉन में सी, प्लस का 5C/2 अपॉन में सी, तो कितना आएगा यहाँ पे 3 × 5C/2 अपॉन में सी, कितना आंसर आएगा इसका 15/2, 15/2 वोल्ट होगा यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल होगा 15/2 वोल्ट। और अब यहाँ का पोटेंशियल बताना है तो आप करोगे VB माइनस VN, VB माइनस VN करना है आपको, तो N से B तक जाना है, N से B तक, तो रास्ते में अपोजिट वाला साइन लेना है, माइनस का 5C/2 अपॉन में C करोगे तो VN की वैल्यू 0 है, तो VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे माइनस 5/2 वोल्ट, ये तो VB की वैल्यू आ गई और ये आगे देखो VN की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये VA की वैल्यू आ गई, तो 7.5 और माइनस का 2.5, ये आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको, श्योर, कोई डाउट है किसी के मन में? सर आपने एक बात बताया था कि वायर के रास्ते में कोई रेसिस्टर या कैपेसिटर ना लगे तो वायर के लोग पोटेंशियल सेम रहते हैं, तो सर ए पे 10 नहीं होना चाहिए, 10। ठीक है, ये इसने अभी क्वेश्चन ये बोला है कि सर आपने ये कहा था कि अगर एक पॉइंट का 10 वोल्ट है और किसी दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं वायर के ऊपर ही, ठीक है, ये एक वायर है, ये वायर है, यहाँ का 10 वोल्ट है, अब यहाँ तक जा रहे हो और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में बीच में ना कोई रेजिस्टेंस है, ना कोई कैपेसिटर है, ना कोई बैटरी है, तो यहाँ का भी 10 वोल्ट हो जाएगा। ये बात मैंने बिल्कुल कही थी और ये बात बिल्कुल सही भी है, मतलब एक बार इस बात को फिर से रिपीट कर ले रहे हैं, यहाँ का जो भी पोटेंशियल होगा यहाँ का भी वही होगा, यहाँ का भी वही होगा, यहाँ का भी वही होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा यहाँ का भी वही होगा, यहाँ का भी वही, यहाँ का भी वही, यहाँ का भी वही, यहाँ का भी वही, इस बात में कोई डाउट नहीं है। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह, जैसे पत्थर की लकीर नहीं हटती ना, ऐसे ऐसे नहीं हटने वाली लकीर बना सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का या वही यहाँ का, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसको क्या लग रहा है कि इस पॉइंट का, इस प्लेट का पोटेंशियल तो 0 है और इस प्लेट का 10 वोल्ट है, आपको ये लग रहा है।
बैटरी के अंदर ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा किसने कहा कि अगर 10 वोल्ट की जब बैटरी होती है, ये वाली 10 वोल्ट की सपोज बैटरी है, तो इसका 0 वोल्ट होता है और इसका 10 वोल्ट होता है? ये बात आपको किसने बताई? ये कौन सा रूल है? क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये बैटरी है 20 वोल्ट की, तो इस प्लेट का पोटेंशियल 0 होता है और इसका 20 वोल्ट होता है, ये बात आपको किसने बताई? ऐसा कोई रूल नहीं है। और इनके फिर सर 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या है? 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब है कि इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, इसका मतलब ये है। फिर आप कहोगे सर फिर इन प्लेटों का है क्या क्या? अगर मैं एक 10 वोल्ट की बैटरी ले लूँ सर, अब यहाँ पे मैंने एक 10 वोल्ट की बैटरी ले ली, सिर्फ क्वेश्चन में ये गिवन है कि बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज गिवन, और इस प्लेट का और इस प्लेट का पोटेंशियल बताओ अब आप, तो इसका जवाब ये कि आप नहीं बता सकते, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। एक प्लेट का बताना पड़ेगा। इस प्लेट का आपने 20 वोल्ट बता दिया मान लो, तो इस प्लेट का कितना होगा? 30 वोल्ट, ठीक है ना? एक प्लेट का बताना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस प्लेट का है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ का प्लेट है -30 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -20 वोल्ट। इसका हायर होगा लेकिन इसका लोअर होगा, ये बात पक्की है। इसका हायर होगा, इसका लोअर होगा, उनका जो डिफरेंस है वो 10 का आएगा। इस बात के लिए आप श्योर हो सकते हो। समझ में आ रही है बात आपको? यार कोई भी बैटरी जो है ना, अगर 10 वोल्ट की बैटरी, कभी भी ये मतलब उसका नहीं होता कि छोटे वाली प्लेट का पोटेंशियल 0 है, बड़े वाली प्लेट का 10 वोल्ट है, ठीक है ना? इस बात को आप दिमाग में सेट करो। मेरा कोई भी जो रूल है आपको यूँ लगे, आप एनालाइज करोगे ना डीपली, इसको टाइम दोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि सर की बातों में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन में सर पहले कुछ बोल रहे थे, अब कुछ बोल रहे हैं, तो आप मेरे से डिस्कशन करो। वो कॉन्ट्राडिक्ट आपके माइंड में जब भी ऐसा आने लगे तो समझ जाओ आप फिजिक्स सीख रहे हो, ठीक है? जब आपको ऐसा लगने लगे कि सर की बातें कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी हैं बातें, तो फिर समझ लो आप फिजिक्स सीख रहे हो। और जिस दिन आपको ये पता लगेगा कि वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन वास्तव में था कि नहीं था, उसकी रियलिटी पता लगेगी मेरे से डिस्कशन करके, तब आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो चुके होगे, ठीक है ना? तब आपको फिजिक्स, रियल फिजिक्स आ चुकी होगी तब, ठीक है ना? क्योंकि मेरी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन कहीं भी है नहीं, लगेगा लेकिन मुझे भी लगता था जब मैं पढ़ता था, ठीक है? इसलिए बहुत डिस्कशन की जरूरत पड़ती है टीचर के साथ। तो यार ये वाली बात 100% सही है कि यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट नहीं है, तो यहाँ का भी 10 वोल्ट नहीं है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते थे। समझ में आ गया अब आपको?